लाला नाम का एक आदमी था। वो बहुत आलसी हो चुका था। तो एक दिन की बात है। अरे बेटा, अब तो उठ जा, कब तक सोता ही रहेगा? कोई काम देख ले अपने लिए, वरना लोग तुझे ताने देंगे। उठ जा, इतना आलस होना भी सही नहीं है। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? मेरा इतना कहने पर भी तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। अरे क्या है माँ, सोने दो ना थोड़ी देर मुझे। कहीं काम कोई भागा थोड़ी जा रहा है, कर लेंगे काम। और ये सब छोड़ो, अभी जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जब देखो जब तुम्हारा यही जवाब होता है। क्यों निठल्ले की तरह मेरी पूरी गांव में बेइज्जती करवा रखी है। और क्या बनाऊं मैं? घर में तो राशन ही नहीं है। तू बोले तो आज से मैं काम पर चली जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा आगे क्या होगा। अरे क्या करूँ माँ, मैं हर जगह जाकर आ गया, लेकिन पर कोई मुझे काम ही नहीं मिल रहा। और जो काम मुझे आता है वो कोई करवाता नहीं है। अपनी जिंदगी जैसे कट रही है वैसे काट लो। और घर में जो भी दिक्कत है मैं सब समझ रहा हूँ। रही बात राशन की, तो वो भी इंतजाम अपन कर ही लेंगे। लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, थोड़ा मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी के अभी जा और कोई ना कोई काम ढूंढ, क्योंकि मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। और अगर तूने कोई काम नहीं ढूंढा तो मैं मेरे भाई के घर चली जाऊंगी। अच्छा माँ, ठीक है। लेकिन माँ, मैं भी ऐसे भूखे पेट कहाँ जाऊँ? पहले आप मुझे कुछ खाने को दे दो। अब बिल्कुल नहीं, तूने मुझे बहुत पागल बना लिया। अब जब कोई काम नहीं ढूंढ लेता, जब तक मैं तुझे खाना नहीं दूंगी और ना ही तुझे घर में आने दूंगी। अरे माँ, आप तो बहुत गुस्से में हो। तू यहाँ से जा रहा है या करूँ तेरा इलाज? फिर लाला घर से निकल जाता है और वह भगवान से बोलता है, अरे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? इस पापी पेट का क्या करूँ? आप ही कुछ चमत्कार कर दो। अगर आज मैं बिना कोई काम ढूंढे घर गया तो माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। और ऊपर से मुझसे ये भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या करूँ भगवान मैं? तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है। तो वे गाड़ी लाला के सामने से चली जाती है। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसके अंदर से धनालाल सेठ बाहर निकलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। सेठ जी, आप मुझे बुला रहे हो? क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई हाँ, मैंने तुम्हें ही आवाज दी है। तो लाला सेठ जी के पास चला जाता है। बताइए सेठ जी, आपको क्या काम है? अरे भाई, मुझे तुम्ही से काम है। तुम ही मेरा काम कर सकते हो। आज मैं एक भिखारी हूँ और भिखारी के रूप में मैं एक सेठ हूँ और मैं तुमसे कुछ भीख मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे ऋषि मुनि ने कहा है जो कोई भी घर से पहले निकले, अगर मैं उससे भीख ले लूंगा, चाहे भीख में कुछ भी हो, तो मेरा बेटा जल्दी ही सही हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, प्लीज तुम मुझे दे दो। सेठ जी, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मैं खुद तो काम के लिए मारा फिर रहा हूँ। अरे भाई देखो, तुम्हारी जेब में कुछ तो होगा। कुछ भी हो, बस तुम मुझे भीख में दे दो। मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम मुझे कुछ दे दोगे तो मेरे बेटे का मानसिक संतुलन सही हो जाएगा। प्लीज तुम मुझे कुछ भीख में दे दो। सेठ जी, मैं खुद ही घर से खाली पेट निकला हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही काम ढूंढने के लिए निकला हूँ। तुम एक बार अपनी सारी जेब टटोल लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं आपको दे दूंगा। तभी लाला अपनी जेब टटोलने लगता है तो उसे 5 का सिक्का मिलता है। तो लाला अपने आप से बोलता है, अरे सेठ जी, ये तो 5 रुपए हैं। लेकिन सेठ जी, आपके ये 5 रुपए क्या काम आएंगे? ये मुझे दे दो। सेठ जी, ये तो 5 का सिक्का है और ये एक खोटा सिक्का है। ये आपके किसी काम नहीं आएगा। अरे तुम्हें नहीं पता, ये मेरे बहुत काम आएगा। अब मैं आज से ही तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। अरे ठीक है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस 5 रुपए से बिस्किट लेकर खा लूंगा, लेकिन आप चाहो तो आप रख लो। फिर लाला वह सिक्का सेठ जी को दे देता है। तो सेठ जी बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताना जरूर। अभी मैं खुद भिखारी बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें क्या काम बताऊंगा। इतना बोलकर सेठ जी अपनी गाड़ी में चले जाते हैं।
हे भगवान, घर से चला था, मैंने सोचा था इस 5 रुपए का मैं बिस्किट लेकर खा लूंगा, लेकिन ये भी मेरी किस्मत में नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब चलकर कोई काम ढूंढ लेता हूँ। इतना बोलकर लाला आगे चलने लगता है। तभी उसको एक गोदाम दिखाई देता है, तो वो उस गोदाम के पास चला जाता है और अपने आप से बोलता है, लगता है यहाँ मजदूर की जरूरत होगी। मैं एक काम करता हूँ, अंदर जाकर किसी से पूछता हूँ। इतना बोलकर लाला गोदाम में चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर मुनीम दिखाई देता है। अरे भाई, यहाँ कोई काम है क्या? यहाँ मुझे मेरे लायक कोई काम मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, तेरे लायक काम तो है, अभी मालिक तो नहीं है, मैं उनका मुनीम हूँ। बस तुझे इन शक्कर की बोरियों को उठाकर एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक पहुँचानी होगी। ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, तू भी उनके साथ लग जा। ठीक है सेठ जी, मैं यही काम लग जाता हूँ। आज तो मजा आ गया, मुझे काम भी मिल गया और माँ भी अब तो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी, और अब घर चलकर बढ़िया गरम गरम रोटियां खाऊंगा। तभी लाला एक बोरी लेकर चला जाता है और शाम होने तक वह बड़ी लगन से काम करता है। आज तो मैंने काफी काम कर लिया। पूरे दिन इन बोरियों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम ला लाकर मैं थक गया और थोड़े मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज खाना बहुत अच्छा मिलेगा। यह बोलकर लाला घर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर वह घर पहुंच चुका था, तो वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना तो ऐसे मांग रहा है जैसे बड़ा तीर मार के आया हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत बड़ी तीर मार कर आया हूँ। आज मुझे आखिरकार नौकरी मिल ही गई, और आज मैंने पूरे दिन मेहनत और लगन से काम किया। देखो, मुझे मेरी मेहनत के पूरे 500 रुपए मिले हैं। बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अब तो अपना घर अच्छे से चल जाएगा, तू बस ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहना। माँ, अब तुम आगे पीछे की बातें तो मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर माँ उसे गरम गरम रोटियां बनाकर लाला को खिलाती है। माँ, आज तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। पता है, जैसे ही मैं घर के बाहर निकला तो मेरे पास जो 5 रुपए थे, वो 5 रुपए एक सेठ ने मुझसे मांग लिए, और लगता है मुझे उनको उस 5 रुपए की बहुत जरूरत थी। और पता है माँ, मुझे ऐसा लगता है ये 5 रुपए देने से ही मुझे आज 500 रुपए मिले हैं। हाँ बेटा, तू बोल तो सही रहा है, किसी की भलाई करने से ही भगवान अपन को पैसे दे। कुछ समय में रात हो जाती है, और रात होते ही लाला घोड़े बेचकर सो जाता है। तो अगली सुबह लाला की माँ बोलती है, तू आज काम करने नहीं गया? एक दिन हुआ नहीं, अभी से इतना आलस दिखा रहा है। उठ उठ, जल्दी काम करने के लिए चला जा, नहीं तो तुझे तेरा सेठ नौकरी से निकाल देगा। हाँ माँ, जा रहा हूँ, अगर नहीं गया तो वो सेठ मुझे आज ही निकाल देगा। इतना बोलकर लाला काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर मुनीम दिखाई देता है, तो वह मुनीम के पास चला जाता है। लाला, आज तो तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। क्या सेठ जी, आप भी मजे ले रहे हो मेरे? आज तो मैं खाना पेट भर कर खा कर आया हूँ, इसलिए मैं आज बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। चलो, अब मैं काम पर चला जाता हूँ। फिर लाला वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर धन्नालाल सेठ आ जाता है। और मुनीम, काम कैसा चल रहा है? कल मैं आ नहीं पाया तो मुझे लगा तू घर पे आराम कर रहा होगा, और यही लग रहा था कि मेरा काम सारा वहीं रुका का रुका होगा। नहीं सेठ जी, मैं मेरा पूरा काम पूरी लगन से कर रहा था। और आपका बेटे की तबीयत कैसी है अब मेरा बेटा दिना दिन ठीक होता जा रहा है। भला हो उस इंसान का जिसने मुझे कल भीख दी, लेकिन कल से मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। ऐसे भले लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ सेठ जी, अब अपने गांव में कहाँ अच्छे लोग बचे हैं, और जो बचे हैं वो वापस कभी नहीं मिलते। ये सब आगे पीछे की बातें छोड़ो, मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमने किया या नहीं? एक गोदाम से दूसरे गोदाम शक्कर की बोरियां रखवाई या नहीं रखवाई तुमने? सेठ जी, वो तो मैंने कल ही रखवा दी थी। आप मेरे साथ चलो, देख भी लेना और मुझे आगे का काम भी बता देना। फिर सेठ जी मुनीम के साथ चलने लगते हैं। तभी सेठ जी को लाला दिखाई देता है, तो सेठ जी
लाला के पास चले जाते हैं। सेठ जी, अब आपका बेटा कैसा है? ठीक तो है ना वो? हाँ लाला, कल तू ना होता तो आज मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाता। तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और बता, तुझे कोई काम मिला या नहीं मिला? हाँ सेठ जी, मुझे आपके ही गोदाम में मजदूरी का काम मिला है। आज से तू मजदूरी नहीं करेगा, आज से तू मेरा मैनेजर बनकर रहेगा। लेकिन तू पढ़ा लिखा तो है ना? क्या सेठ जी, आप क्या बोल रहे हो? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या मैं सच में आपका मैनेजर बन सकता हूँ? क्या हुआ, तू मेरा मैनेजर नहीं बन सकता? क्या तू पढ़ा लिखा नहीं है? मैं तुझे मेरे इस काम के पूरे महीने के 50,000 रुपए दूंगा और तुझे रहने के लिए घर भी दूंगा। और अगर तुझे ये भी कम लग रहे हैं तो अभी ही बता दे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतने में ही अपना गुजारा कर लूंगा। चल ठीक है, तू घर चला जा और कल से काम पर टाइम पर आ जाना। फिर लाला वहाँ से चला जाता है और जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ, आज तो मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तेरा बेटा एक बड़ा मैनेजर बन चुका है। पता है, जिस सेठ जी की मैंने मदद की थी, उन्होंने मुझे अपना मैनेजर बना लिया। और पता है माँ, वो मुझे कल रहने के लिए घर भी देंगे। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। देख, तेरी मेहनत और लगन ने तुझे मैनेजर बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।